गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोगों ने इतिहास या स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर अभी तक 3 प्रकार के शब्द पढ़ लिए थे, जिसमें तत्सम, तद्भव और देशज शब्द। तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम भी बता दिया था मैंने। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसी में, ये 6 प्रकार के होते हैं, तो इसी का ही जो अगला भाग है वो हम लोग पढ़ेंगे, विदेशज या विदेशी या आगत शब्द। ठीक है, विदेशज का मतलब है विदेश में जन्म लेने वाले। ठीक है, तो विदेश में जन्म लेने वाले, और विदेशी का मतलब विदेश से आए हुए, और आगत का मतलब बाहर से आए हुए। इसका मतलब है कि वे शब्द जो भारत में नहीं, जिनकी उत्पत्ति हुई है, यानी भारत में उनका इतिहास नहीं मिलता है, वो विदेशी शब्द कहते हैं या आगत शब्द कहे जाते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि विदेशी भाषाओं के संपर्क के कारण उनसे लिए गए शब्दों को हम आगत शब्द कहते हैं। ओके, आगत या विदेशज या विदेशी शब्द। विदेशज का मतलब विदेश और माने जन्म लेने वाला, यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई है उन्हें विदेशज कहते हैं। अब ये लिया क्यों? क्योंकि हिंदी क्या है, एक सजीव भाषा। आप ध्यान समझिएगा, जब सजीव होगा उसी में ही परिवर्तन होगा, और जो निर्जीव होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो मृत हो जाता है। फिर ये समझ लीजिए, तो भाषाएं भी 2 तरीके होते हैं, एक सजीव और एक मृत। ठीक है, तो सजीव का मतलब वो भाषा जो क्या करती है, दूसरे भाषाओं से संपर्क में आने पर उसके शब्दों को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, या अपने शब्दों को उस भाषा तक भी पहुंचाने की कोशिश करती है, उसे हम सजीव भाषा कहते हैं। खास करके सजीव भाषा उसे कहा जाता है जो दूसरे यानी दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की क्षमता रखती है, उसे सजीव भाषा कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो सजीव भाषा है। अब जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत जो है वो कुछ समय तक वो निर्जीव भाषा की तरह रही है, अर्थात जो बाहर से आने वाले शब्द थे वो शब्द गढ़े नहीं जा सकते थे। और ये विदेशी शब्द लिए क्यों गए हैं, इनका कारण क्या है? इनका कारण ये है, मजबूरी हमारी ये है कि जब हम विदेशियों से संपर्क में आए तो हमने जो है, जो ऐसे ऐसे कुछ शब्द या ऐसे ऐसी वस्तुएं जो विदेश में तो पाई जाती थी लेकिन भारत में नहीं पाई जाती थी, तो उनके लिए जो शब्द वो प्रयोग करते थे वही सब हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया, और उन्हें उसी रूप में ले लिया हमने, या कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तित करके ले लिया। तो कुल मिलाकर यह है कि जब उनकी वस्तुओं को हमने ग्रहण किया, तो जो वस्तुओं को ग्रहण करेंगे तो उसके साथ ही साथ क्या करते हैं, हम उनके शब्दों को ग्रहण करते हैं। जैसे आजकल पहनावे में अधिकांशतः जो शब्द हैं वो क्या है, अंग्रेजी के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कारण ये क्या हुआ, क्योंकि हमने यूरोपियन पहनावा पहनना शुरू कर दिया है। तो जब यूरोपियन पहनावा है तो उसमें यूरोपियन शब्दों की शब्दावली चलेगी। ठीक है, तो जो विदेशी या आगत शब्द हैं वो मूलतः 2 प्रकार के हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार में एक आता है अरब से संपर्क में होने वाले। ठीक है, तो अरब से संपर्कित, और दूसरे कौन से हैं, ये यूरोप से संपर्कित। तो जब अरब से संपर्क के कारण जो भाषा इन्हीं शब्द लिए गए, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, तो ये सब क्या हो गए, अरब से आ गए। और यूरोपीय में खास करके अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तो ये सब क्या है, यूरोप से आ गए। तो इसका मतलब है 2 तरीके के शब्द हम मूलतः लिए हुए, यानी अरब से और यूरोप के शब्द। तो चलिए इन्हीं में से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। लेकिन इसमें यह है कि बहुत से शब्द हमने उसी रूप में लिए हैं, बहुत से शब्दों को हमने इसमें परिवर्तित करके प्रयोग कर लिया है। मैं अरब से आने वाले शब्दों की बात करूंगा, यूरोप में से आने वाले शब्दों की कुछ बात करूंगा, मैं अंग्रेजी के शब्दों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द इतने ज़्यादा हो गए हैं, हम प्रयोग करते हैं, और आप लोग उसके हैबिचुअल हैं, इसलिए अंग्रेजी के शब्द पूछे भी नहीं जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अरबी भाषा के शब्द, अरबी, फारसी, ठीक है, और तुर्की, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्द है। अरबी, फारसी और अंग्रेजी, ये 3 भाषाओं के शब्द जो है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं
हिंदी में। तो अरबी में अल्लाह है, जिनको ये ईश्वर मानते हैं। कुछ में शब्द जिनके अर्थ आपको नहीं पता होगा, वो शब्दों के अर्थ भी बताता जाऊंगा साथ में। फिर है आदमी, अक्ल यानी बुद्धि, अदालत। भारत में इसका कोई जो है ना सिर्फ दरबार यानी दरबार भी नहीं लगता था। राजा का जो राज सिंहासन होता था राजधानी में, तो राजा बैठता था, तो वहीं पर जाकर के सब कुछ होता था, अदालत कुछ नहीं होती थी। फिर है अजीब, फिर है असर। असर का मतलब प्रभाव। इलाज तो आप लोग जानते हैं, ईमान भी जानते हैं। फिर इज्जत, इजलास। इजलास का मतलब था सभा, ठीक है, इजलास का मतलब होता है सभा। फिर है उम्र, उम्र तो आप लोग जानते हैं। फिर एहसान, औरत। औरत जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, औरत अरबी भाषा का शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद है औसत। औसत भी जो है ना अरबी भाषा का शब्द है। कब्र, कर्ज, कमाल और किस्मत, ठीक है। तो कर्ज है, कमाल है, किस्मत है। और इसका जो है यानी कि फोटो मैं उसमें डाल दूंगा, चाहे तो आप लोग साथ में लिख लें, चाहे तो फिर क्या करें, फोटो डाल दूंगा और उसे आप लोग यानी कि उसमें से नोट कर लीजिएगा या उसमें से पढ़ लीजिएगा। इन्हें जो है ना ये बार बार पढ़ने के बाद आते हैं। यदि हम सोचेंगे एक बार में बैठ करके पढ़ लें तो समझ में नहीं आते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं कि किसमें है किसमें है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि आपको जो जब पढ़ना हो तो आप क्या करिए, एक को एक दिन पढ़िए, हो गया। 2-3 दिन एक को पढ़ लीजिए, फिर 2-3 दिन एक को पढ़ लीजिए, अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। नहीं तो एक ही दिन में पढ़ना चाहें याद तो हो जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन ओवरलैप हो जाएंगे। ये लगेगा अरबी का है या फारसी का है। इसके बाद है किस्मत के बाद है कीमत, मूल्य, किताब। तो किताब देखिए, किताब जो है ना इसके यानी अरबी भाषा का शब्द है, और पुस्तक जो है वो क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है। कुर्सी, खत, खत का मतलब पत्र। खिदमत, खिदमत का मतलब है सेवा, ठीक है। फिर है ख्याल, ख्याल का मतलब होता है याद आना या यानी कि पता चलना। फिर है जवाब, तो जवाब तो आप जानते हैं, जवाब है तो सवाल भी इसी का ही होगा, अरबी का ही सवाल है, क्योंकि सवाल का उत्तर होता है जवाब। तो जवाब यानी सवाल भी क्या होगा, अरबी भाषा का शब्द होगा। फिर है जहाज, ठीक है। तो जहाज पहले यानी कि भारत में तो जहाज होते नहीं थे, ठीक है। तो भारत में जो प्रयोग किया जाता है शब्द नौ का प्रयोग किया जाता है, जहाज नहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तब जो है छोटे छोटे नाव ही होते थे। फिर है जिस्म, जिस्म का मतलब होता है शरीर। जुलूस, जुलूस का मतलब होता है जो रैली निकलती है, ठीक है। इजलास और जुलूस में अंतर होता है। इजलास का मतलब कहीं पर भी जाकर के सभा करना, और जुलूस का मतलब होता है जब सभा को यानी कि एक तरफ ले करके जाना हो, यानी चलायमान सभा जो होती है वो जुलूस होता है, और जो इजलास होता है वो एक जगह होता है। फिर है जलसा, जलसा भी क्या है, ये इजलास की तरह होता है, लेकिन जलसे का एक लक्ष्य होता है, ठीक है। जलसे का क्या होता है, एक लक्ष्य होता है कि इस विषय पर भी यानी सब लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं, ठीक है, तो उसे जलसा कहा जाता है। फिर है जिक्र, जिक्र जिसे आप लोग जिक्र बोलते हैं, इसका अर्थ आप लोग जानते हैं। तकदीर, तकदीर का भी अर्थ जानते हैं। तमाम, तमाम का मतलब, ठीक है, दो तरह अर्थ होते हैं इसके। तमाम का मतलब यानी खत्म हो जाना, और तमाम का मतलब होता है बहुत। फिर है तारीख, याद रखिएगा तारीख जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। तकिया, ठीक है, तकिया आराम से यानी सूचक है, तो आराम भी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद है, सॉरी, आराम जो है वो मुझे लगता है फारसी का होगा, इसका नहीं होगा। तकिया, तरक्की, ठीक है, तरक्की का मतलब होता है प्रमोशन, जिसे आप लोग बोलते हैं। फिर है दवा, जानते हैं। फिर दावा, दावा का मतलब है, ठीक है, यानी कि दावा करना। तो दावा करना का मतलब हो गया कि यानी किसी पर हक जताना, दावा का मतलब है हक जताना। फिर है एक दिमाग, ये तो जानते हैं आप लोग, दिमाग किसे कहा जाता है। दुनिया भी अरबी भाषा का शब्द है। अब यह ध्यान रखिएगा, नहर, नहर अरबी भाषा का शब्द है। फिर है नतीजा, नतीजा का मतलब होता है क्या, परिणाम यानी रिजल्ट। नकल, नकल का मतलब जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, यानी उसी में से देख करके उतारना। फकीर। फिर है फिक्र, फिक्र मतलब होता है चिंता। फैसला, फैसला का मतलब होता है निर्णय,
बहस, फैसला है, फिर क्या है, बहस, बहस के बाद क्या होता है, फैसला आता है। तो बहस जो है वो क्या है, इसी भाषा का शब्द है। बहस का मतलब बातचीत और सही निर्णय तक पहुंचना। बाकी, देखिए ये बाकी है ना, तो बाकी का मतलब दो शब्द होता है। बाकी का मतलब शेष, और बाकी का मतलब होता है, याद रखिएगा, आप चाहें तो बाकी का अर्थ नोट कर लें। ये एक क्या होता है, कृषि कर होता है। यानी जो व्यक्ति क्या होता था, वो टैक्स देता था, यानी कर देता था जमीन पर, कृषि पर, और फिर उसके बाद कुछ रह जाता था, तो बोलते थे ठीक है, जो बाकी बचा हुआ है वो आप आकर के और ले जाना, कब, अगली फसल में, तो उसे बाकी कहा जाता है। तो ये एक तरह से कृषि कर भी है, बाकी जो है वो कृषि कर है। तो ये जो है ना, सिर्फ यानी किसा कब देते थे, जब उनकी फसल उत्पादित होती थी, जब अच्छी होती थी, तब जो है ना पुरानी वाली को भी वो कर देते थे। तो उसी तरह से बाकी होता है। बारिश, ठीक है, बारिश जो है ये देख लीजिए, बारिश सही शब्द कैसे लिखा जाता है इसका है। फिर है मजबूर, फिर है मदद, मुकदमा। तो मुकदमा, बहस और फैसला, ये तीनों क्या है, अरबी भाषा के शब्द हैं। फिर है मुश्किल, मुश्किल तो आप लोग जानते हैं। अब मुश्किल इतना जो है ना, यानी कि ये शब्द इतना प्रचलित हो गया, ऐसा लगता है कि मुश्किल हिंदी का शब्द है, लेकिन मुश्किल अरबी का भाषा का शब्द है। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ये है मुहावरा। मुहावरा जो है ये कई बार पूछा गया किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद मौसम, ये भी कई बार पूछा गया है, मौसम भी अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर है मौलवी, तो जो यानी कि वहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ाते हैं या बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें मौलवी कहा जाता है। मुसाफिर, यात्रा करने वाला। ठीक है, मुसाफिर जो यात्रा करते हैं उनको मुसाफिर कहा जाता है। यतीम, यतीम का मतलब है जिसके आसपास कोई न हो, जिसके माता पिता या जिसका यानी कि रखवाला कोई ना हो, उसे बोला जाता है यतीम। इसके बाद है राय, राय का मतलब होता है कि आप लोग जानते हैं, राय का मतलब ये है कि किसी से क्या जानना, उसका मत जानना, उसे कहा जाता है राय। और राय के बाद क्या है, वारिस। ठीक है, तो वो बारिश है, ये वारिस है। वारिस का मतलब है कि अधिकार रखने वाला, अर्थात माता पिता के बाद या जो है, जो किसी का संपत्ति हो, ठीक है, उसका मालिकाना जो हक रखता है, उसे क्या कहा जाता है, वारिस कहा जाता है। फिर वारिस के बाद लिफाफा, जिसमें पत्र भरा जाता है। ठीक है, फिर लिफाफे के बाद क्या आता है, शराब। शराब जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। हक, हक का मतलब अधिकार। ठीक है, देखिए हक भी अरबी भाषा का शब्द है, दावा भी अरबी भाषा का शब्द है। हजम, हजम का मतलब है पचना। ठीक है, तो हजम का मतलब होता है पचना। ठीक, और इसके बाद है हौसला। ठीक है, हौसला का मतलब होता है हिम्मत। वैसे हिम्मत जो है ना, ये हमारा इसी भाषा के शब्द है, हौसला। फिर इसके बाद है हकीम, हकीम का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, हकीम का मतलब डॉक्टर। हलवाई, हलवाई का मतलब है जो मिठाई बनाने वाला होता है, उसे बोला जाता है हलवाई। फिर है हिम्मत, और फिर है हुक्म, हुक्म का मतलब है आदेश। ठीक है, और फिर हैजा, हैजा जो कालरा रोग होता है उसे हैजा कहा जाता है। फिर है शाम, देख लीजिए, शाम अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए यानी इस शब्द से क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अरबी भाषा का शब्द है और ये हिंदी भाषा का नहीं है सब, तो उसे बोलते हैं सायंकाल। ठीक है, शाम को बोलते हैं सायंकाल। इसके बाद अब हमारे आते हैं फारसी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द एक बार चाहें तो फिर से देख लें आप लोग। अल्लाह, आदमी, अक्ल, अदालत, अजीब, असर, इलाज, ईमान, इज्जत, इजलास, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कर्ज, कमाल, किस्मत, कीमत, किताब, कुर्सी, खत, खिदमत, ख्याल, जवाब, जहाज, जिस्म, जुलूस, दुनिया, सॉरी, जलसा, जिक्र, तकदीर, तमाम, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दावा, दिमाग, दुनिया। अब जैसे दिमाग है ना, तो खराब बोलते हैं ना, दिमाग खराब, तो खराब भी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, और खराब उपसर्ग हो गया, सॉरी प्रत्यय हो गया। नहर, नतीजा। अब सिफर, जो सिफर है वो भी अरबी है, बोलते हैं नतीजा सिफर रहा,
तो ये भी क्या है, यानी अरबी भाषा के शब्द है। तो जो इनके साथ एक साथ प्रयोग होते हैं ना, वो एक ही तरह के शब्द होते हैं। नकल, ठीक है। फिर है फकीर। अब जैसे फकीर है तो फकीर ज्यादा, तो क्या हो गया, ठीक है, ये अरबी भाषा के शब्द हो गया। फिक्र, फिर फैसला, बहस, बाकी, बारिश, मजबूर, मदद, मुकदमा, मुश्किल, मुहावरा, मौसम, मौलवी, मुसाफिर। अब जैसे मुसाफिर खाना, तो मुसाफिर खाना भी क्या हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है। यतीम, यतीम खाना, खाना का मतलब रहने की जगह। राय, इसके बाद है वारिस, ठीक है। लिफाफा, शराब, हक। और जैसे हक है तो इसके बाद हुकूक भी क्या हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। अब हर एक शब्द लिखे नहीं गए, लेकिन जो एक साथ बोले जाते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं, एक साथ आते हैं, वो एक ही जैसे शब्द होते हैं। और याद रखिएगा, अरबी जो है अरबी भाषा के ही उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग करेगा, फारसी के भी यानी जो है ना फारसी भाषा के उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग करेगा। तो जब हम उत्तर उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे, उसमें भी यही रहेगा कि अरबी के साथ अरबी लगेगा, फारसी के साथ फारसी लगेगा, तत्सम के साथ तत्सम यानी संस्कृत वाला, और हिंदी के साथ हिंदी वाला लगेगा। हौसला, अब जैसे हौसला है और तो बोलते हैं हौसला अफजाई, तो अफजाई का मतलब बढ़ाना, तो वो भी अरबी भाषा का हो गया, ठीक है। अब हकीम, तो नीम हकीम खतरे जान, तो नीम का मतलब होता है, मालूम है, नीम का मतलब होता है नया नया, ये नीम का मतलब है जिसके पास क्या ना हो, यानी कोई जानकारी ना हो, उसे नीम बोलते हैं। नीम का मतलब छोटा। हलवाई, ठीक है। हिम्मत, अब हिम्मत हो गया तो हार हो गया ना, तो हार भी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। हुक्म, जारी, हैजा, शाम, ये सब क्या है, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो शब्द है वो है, चलिए फारसी भाषा के कुछ शब्द हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो फारसी भाषा के शब्द में आता है आवाज, आबरू। आबरू वहां पर इज्जत था, यहाँ पर आबरू है। हम लोग इज्जत आबरू बोलते हैं ना, तो इज्जत और आबरू का मतलब एक ही होता है। आराम, अब आराम और हराम बोलते हैं ना, तो हराम भी फारसी भाषा का शब्द होगा। आवारा, और आवारा हो गया, और जैसे बोलते हैं आवारा गर्दी, तो क्या हो गया, ये फारसी का ही होगा। आमदनी, ठीक है। फिर है आतिशबाजी। अब देखिए आतिशबाजी ये फारसी भाषा का शब्द है, और जो आतिशबाजी करता है उसे बोलते हैं आतिशबाज। फिर है आफत, ठीक है। तो आफत क्या होता है, आफत का मतलब मुश्किल। फिर है उस्ताद, उस्ताद का मतलब वही गुरु। उम्मीद, कमीना, ठीक है, यानी कि जो काफी ज्यादा मतलब कि असामाजिक कार्य करता है वो। कारीगर, कुश्ती, कुश्ती के लिए हिंदी में शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, मल्लखम या अखाड़ा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जानते हैं ना आप लोग, अखाड़ा, अखाड़ा तत्सम शब्द है, तो सॉरी तद्भव है। कूचा, ओके, कूचा का मतलब होता है गली, और कूचा, तो गली भी क्या है, अरे फारसी भाषा का शब्द है। तो कूचा का मतलब होता है चौड़ी गली, ठीक है, और गली का मतलब होता है पतली गली, ठीक। फिर है किशमिश, खाक, खाक का मतलब है छोटे छोटे कण धूल के। खुदा, देखिए वहां पर अरबी में अल्लाह था, यहां पर क्या है, खुदा। अब इसका मतलब खुदा और गवाह, तो गवाह भी क्या हो जाएगा आपका, इसी का शब्द होगा फारसी का। इसके बाद है खुद, खुदा और खुद, खुद का मतलब स्वयं। फिर इसके बाद है खामोश, खामोश का मतलब होता है चुप। फिर है खुराक, खुराक का मतलब होता है एक निश्चित खाने का, यानी कि खाना का एक निर्धारित मापदंड, उसे बोला जाता है खुराक। फिर है गरम, ठीक। तो गरम जो है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। गज, गज भी फारसी भाषा का शब्द है। फिर गवाह, तो गवाह का मतलब गवाही देने वाला। फिर है गुलाब, याद रखिएगा गुलाब क्या है, ये फारसी भाषा का शब्द है। तो गुल भी क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। गुल से ही गुलाब बना है। गुल और आब, आब का मतलब होता है पानी, तो गुल का जो पानी है उसे बोला गया गुलाब। फिर है गिरफ्तार, गिरफ्तार का मतलब होता है अरेस्ट होना, और अरेस्ट होना हिंदी, यानी गिरफ्तार को हिंदी, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये आप लोग
यानी सोचिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। गिर्द, इर्द गिर्द यानी चारों ओर। तो इर्द और गिर्द दोनों एक साथ बोला जाता है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद है चश्मा। ठीक है, तो जो चश्मा होता है ना, जो पहनने वाला चश्मा होता है, वो भी होता है। फारसी भाषा में दो चश्मी है होता है। ठीक है, तो चश्मा का मतलब, और चश्मा का मतलब एक अर्थ और भी होता है। चश्मा का मतलब होता है पानी का छोटा सा वो, मतलब झील टाइप, उसे भी चश्मा कहा जाता है। यानी रेगिस्तान वगैरह में कहीं बहुत बड़ा जहां पर रेगिस्तान होता है, वहां पर बीच में छोटा सा यानी पानी जो मिल जाए, पानी की झील छोटी सी मिल जाए, तालाब मिल जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं चश्मा। फिर इसे चादर। चादर तो आप लोग जानते हैं, चेहरा भी है इसी का ये। फिर जहर। ठीक है, ये जहर। जागीर। जागीर भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जलेबी, वो जो खाने वाली होती है वो। जोर। जोर का मतलब जो है ना, दो चीजें होती है। ठीक है, एक जोर का मतलब है जो पेनी की पूरा बल, ताकत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ताकत भी इसी का है, फारसी भाषा का शब्द है। और तो जो एक जोर होता है उसका मतलब बल। इसके बाद है जिंदगी। जिंदगी इसके क्या चीज है, इसका है, यानी कि फारसी भाषा का शब्द है। फिर जादू। और फिर है जुर्माना। जुर्माना का मतलब होता है सरकारी, जो क्या होता है, लगाया जाता है दंड। ठीक है, उसे यानी अर्थदंड जिसे आप कह सकते हैं, तो हो गया जुर्माना। सरकारी अर्थदंड, उसे जुर्माना के रूप में जाना जाता है। अभी तक आप लोगों ने सोचा गिरफ्तार का मतलब बंदी बनाना। ठीक है, फिर इसके बाद तमाशा। तमाशा का मतलब होता है यानी कि मनोरंजन करने वाला खेल। इसके बाद है तबाह। तो तबाह का मतलब होता है बर्बाद। तनख्वाह जानते ही हैं आप लोग। फिर ताजा। ताजा भी जानते हैं। और तेज। तेज और ताजा ये फारसी भाषा के शब्द हैं। दंगल, इसे हम बोलते हैं क्या, दंगल जो है ना, इसमें आया है कुश्ती, इसी में आया है। और जब बड़े मात्रा में कुश्ती की प्रतियोगिता होती है, उसी को बोलते हैं दंगल। दरबार, क्योंकि ये लोग दरबार ही लगाते थे ना। दफ्तर। ठीक है, दफ्तर इसी भाषा का शब्द है। फिर दवा। दिल। दवा इस भाषा का शब्द है, दिल भी जो है इस भाषा का शब्द है। दवा जो है ना, दोनों में आ जाता है, अरबी में भी आ जाता है और फारसी में भी आ जाता है, इसलिए दवा पूछा नहीं जाता है। दिल हो गया, दिल का मतलब है हृदय। इसके बाद है दीवार। दीवार तो जानते हैं आप लोग, दीवार है, दुकान है। नापसंद है, नापसंद भी क्या है, फारसी का ये। फिर नापाक। नापाक का मतलब होता है अशुद्ध। ठीक है, फिर है नाराज। नाराज का मतलब क्रोधित या गुस्सा। पर्दा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फिर है पाजामा। फिर पैदा। पैदा जो है यानी कि ये किसका है, फारसी का है, लेकिन इतना ज्यादा मिश्रित हो गया हम लोग सोचते हैं कि हिंदी का शब्द है। फिर है पुल। याद रखिएगा, पुल जो है ना, वो अंग्रेजी का शब्द नहीं है। आप लोग सोचते हैं पुल अंग्रेजी का शब्द है, नहीं। पुल अंग्रेजी शब्द नहीं है, पुल जो है ना वो फारसी शब्द है। अंग्रेजी शब्द तो ब्रिज है। ठीक है, हिंदी शब्द है सेतु। तो पुल, तो अर्थ मैंने बता दिया, दो अंग्रेजी में बता दिया, हिंदी में बता दिया। फिर पेश। पेश का मतलब है क्या है, हाजिर। ठीक है, तो पेश है, इसका मतलब है हाजिर यानी उपस्थित होना। ठीक है, फिर इसके बाद है बुखार। बुखार फारसी भाषा का शब्द है। बर्फी, जो खाने वाली बर्फी होती है वो। इस वजह से मजा यानी अच्छा लगना। फिर है मकान। देखिए, मकान, दुकान और दीवार ये फारसी भाषा के शब्द हैं। इस तरह से आप हमें क्या करना है, इकट्ठा कर लें। साथ में मजदूर भी कर लीजिए। मजदूर मकान बनाया, यानी दीवार बनाया, दुकान और मकान बनाया। ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है मोर्चा। मोर्चा का मतलब होता है, ठीक है, यानी आमना सामना, युद्ध में आमना सामना। याद, जानते हैं आप लोग। ठीक है, याद इसका है। फिर यार है, यार का मतलब मित्र। फिर है रंग। अब रंग फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। रंग हिंदी शब्द नहीं है। ठीक है, इसलिए रंगबाज कहा जाता है।
बाज इसमें शब्द लगा दिया, रंगरेज कहा जाता है। ठीक है। फिर है राह। अब राह, राह का मतलब क्या होता है? रास्ता। फिर है लगाम, तो घोड़े में जो कसी जाती है, यानी घोड़े को चलाने के लिए उस लगाम, लगाम का मतलब रोक। फिर है लेकिन। अब ध्यान रखिएगा, जो लेकिन शब्द है, ठीक है, वो किसका है? वो हमारा लेकिन शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, ना कि वो हिंदी शब्द। लेकिन इसके बाद सरकार। अब सर जो है ना, इसका उपसर्ग है, तो सर उपसर्ग से बनता है। कार लगाएंगे तो सरकार, दार लगाएंगे तो सरदार। तो सरकार का मतलब है, सर का मतलब है श्रेष्ठ। तो सरकार, सरदार, सरहद, ये सब क्या है? ठीक है, सरहद भी लिखते हैं हम, सरहद, यानी कि जो हमारी हद का श्रेष्ठ भाग है, ठीक है, वो भी सब क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। सरहद का मतलब सीमा, ठीक है, सरदार। और सरकार, सरदार का मतलब जो नेता करता है, आगे चलता है, श्रेष्ठ जो होता है वो सरदार होता है। इसके बाद साल, वर्ष, ठीक है, सितार, जिसका आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जो इन सबसे पहले इन खड़ी बोली के कौन है? लेखक हैं। अभी आप लोगों को पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। ठीक है। इसके बाद है शादी। देखिए शादी जो है वो क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में विवाह या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और संस्कृत में उसके लिए जो है ना, क्या प्रयोग किया जाता है? पाणी ग्रहण। फिर है वापिस, जिसे हम वापस बोलते हैं ना, वापस नहीं, सही में वो वापिस शब्द है। फिर है हजार। वैसे हजार ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, हजार। फिर है हफ्ता। हफ्ता का मतलब हमने हफ्ता को सप्ताह कर दिया, हफ्ता कर दिया। फिर है फरिश्ता, ठीक है, फरिश्ता क्या है? ये इसी का शब्द है। इसे होते फरेब। फरेब का मतलब होता है झूठ, ठीक है, तो झूठ बोलना, और ये क्या है? फरेब है, धोखे में रखना या धोखा देना। तो ये हमारे अरबी और फारसी के शब्द थे। फारसी के एक बार शब्द फिर से दोहरा देता हूं मैं। आवाज, आबरू, आराम, आवारा, आदमी, सॉरी आमदनी। आदमी तो अरबी भाषा का शब्द है। आतिशबाजी, आफत, उस्ताद, उम्मीद, कमीना, कारीगर, कुश्ती, कूचा, किसमिस, खाक, खुदा, खुद, खामोश, खुराक, गरम, गज, गवाह, गुलाब। तो समझिएगा, मैंने गुलाब से जो बताया ना, दोआब, पंजाब, ठीक है, तो इसका मतलब है पंज आब। तो पंजाब क्या है? यानी पांच नदियों का, जहां इन पांच नदी आकर मिलती हैं। दोआब, दो नदियां मिलती हैं। गिरफ्तार, गिर्द, इर्द गिर्द। चश्मा, चादर, चेहरा, जहर, जागीर, जलेबी, जोर, ठीक है। ज्यादातर इनके नीचे क्या होता है? नुक्ता लगा होता है। जिंदगी, जादू, जुर्माना, तमाशा, तबाह, तनख्वाह, ताजा, तेज, ठीक है, दंगल, दरबार, दफ्तर, दवा, दिल, दीवार, दुकान, नापसंद, नापाक, नाराज, पर्दा, पाजामा, पैदा, पुल, पेश, बुखार, बर्फी, मजा, मकान, मजदूर, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, लगान, लेकिन, सरकार, सरदार, साल, सितार, शादी, वापिस, हजार, हफ्ता, फरिश्ता, फरेब, सरहद। मैंने कोशिश किया है कि एक साथ में एक, यानी कि एक साथ उच्चारित होने वाले शब्द, यानी जैसे का, खा, गा, घा, इनके अनुसार, वर्णमाला के अनुसार कोशिश किया था कि हो सक, यानी कि मैं प्रस्तुत करूं। हो सकता है कि एक दो इधर उधर हो, लेकिन कोशिश यही थी कि वो एक साथ ही प्रयोग हो जाए। चलिए, अब जो अगले शब्द हैं, यानी कि ये प्रमुख रूप से प्रयोग होते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा, इनके बाद सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले वो, या यानी आधुनिक समय में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द हैं किसके? अंग्रेजी के, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब कुछ कम शब्द प्रयोग होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। अब है तुर्की भाषा के शब्द। तो इन दोनों के बाद जो तीसरा आता है वो तुर्की भाषा के शब्द है। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है उर्दू। तो उर्दू
तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी और अरबी फारसी के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बना उसे यानी उर्दू कहा जाता है। फिर है कुर्ता, आप लोग जानते हैं कलगी। जो कलगी यदि समझ में नहीं आ रही है तो समझ जाइए कि जो वो होता है मोर होता है, उसके ऊपर जो क्या लगा होता है, उसके सर के ऊपर जो लगा होता है इसे कलगी कहा जाता है। इसी तरह से जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा के ऊपर सर में जो लगा होता है ना, उसे कलगी कहते हैं। ठीक है। फिर है कैंची, चाकू, काटने उठने वाली चीजें तुर्की वाली हैं। काबू, काबू को मतलब बस में करना। कुली, कुली आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जो सामान उठाते हैं उनको कुली कहा जाता है। वैसे कुली जो है ना, उसमें COOLI, कुली जो है वो अंग्रेजी में भी आता है। फिर है गलीचा, गलीचा का मतलब है जिसे आप लोग बोलते हैं दरी। ठीक है। चिक का मतलब होता है, चिक जो है ना एक शब्द होता है, ये पर्दा है, पर्दा की तरह है, लेकिन पर्दा की तरह ही है, लेकिन पूरी तरह से पर्दा नहीं है। इस ये जो है बांस की पतली पतली छड़ें होती हैं, मतलब पतली पतली डंडियां बना ली जाती हैं, और उसे आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में ज्यादातर लगाया जाता है। उसे ऐसे लगाया जाता है, अब तो जाली के दरवाजे आने लगे, तो उस दरवाजे के सामने लटका दिया जाता है जिससे कि मक्खियां वगैरह अंदर नहीं आने पाती हैं। हल्की हल्की उसमें से रोशनी घर के अंदर आती रहती है, उसे बोलते हैं चिक। ठीक है। फिर है चकमक। ठीक है, चकमक क्या होता है? एक पत्थर होता है जिसे रगड़ने पर क्या मिलता है? ठीक है, आग निकलती है। फिर है तमगा, तमगा का मतलब होता है मेडल, आप लोग जानते हैं। ठीक। अब मेडल की हिंदी क्या होती है ये बता दीजिए आप लोग। ठीक है। फिर इसके बाद है ताश। ठीक है, तो मेडल की हिंदी सोच रखिएगा, अभी फिर मैं आप लोगों से यानी कि वो करूंगा। ताश, तोप, दारोगा, सही शब्द दारोगा है, दरोगा नहीं है, हम लोग दरोगा बोलते हैं, वो दारोगा है। ठीक है। फिर है बेगम, वहां क्या था? औरत। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बेगम। चम्मच, बावर्ची, बावर्ची का मतलब खाना बनाने वाला। ठीक है। और मुचलका, मुचलका का मतलब होता है जमानत राशि। ठीक है, मुचलका का मतलब जमानत राशि होता है। इसके बाद अगला है लाश, बहादुर। ठीक है। फिर है चोंगा, तो चोंगा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद है चेचक, तो जो चेचक शब्द है वो क्या है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। कूच, कूच का मतलब होता है चल देना, तैयारी नहीं करना, चल देना, कहीं के लिए चल देना, वो कूच कहलाता है। सेना का यानी जब चल देती है तो सेना का कूच कहा जाता है। फिर इसके बाद है बारूद, कुमुक। ठीक है, कुमुक का मतलब ये होता है कि जो है यानी सेना की एक टुकड़ी, उसे कुमुक कहा जाता है। सेना की एक टुकड़ी को कुमुक कहा जाता है। फिर है खच्चर, मतलब जो तीव्रता से, क्योंकि सेना की एक छोटी सी टुकड़ी होगी ना, वो तीव्रता से आगे बढ़ेगी, जो तीव्रता से कार्य करती है वही कुमुक होता है। किसी की मदद करना है तुरंत पहुंच जाएगी। फिर एक खच्चर, सराय, सराय का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर जाकर के व्यापारी रुकते थे उसे कहा जाता था सराय। क्लियर? जहां जाकर के व्यापारी रुकते थे उसे सराय कहा जाता था। और जैसे कि वो है ना कहीं पर धर्मशाला, तो जो धर्मशाला है वो यही है, सराय है ये। बीवी, बेगम भी और बीवी भी, ये क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। फिर है कुर्क, कुर्क का मतलब होता है, ये देखिए कुर्क तुलसी तुर्की भाषा का शब्द है, तो कुर्क का मतलब होता है सरकार जब किसी भी व्यक्ति को यानी कानून के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करने के लिए बोलती है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं होता, तो उसका सब सामान उठा लेकर के सरकार यानी कि न्यायाधीश अपने पास मंगा लेता है, जिसे कुर्क बोलते हैं। यानी सभी सामान को क्या करना? ठीक है, यानी जितना सामान है उसका अधिकार है उसको सबको छीन लेना उससे। अधिकार का मतलब उसके सामान, घर का जितना सामान होता है उस सब कुछ उठा के लेकर के चली जाती है पुलिस, उसे बोलते हैं कुर्क। गनीमत। ठीक है। नागा, इस नागा का मतलब वो नागा मत समझिएगा, नागा का मतलब होता है अब्सेंटी। ठीक है, अब्सेंटी का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो नागा का मतलब होता है, ठीक है, क्या करना? जैसे कि कोई रोज काम करने पर जा रहा है, लेकिन जिसे आप बोलते हैं गैर हाजिर। ठीक है, तो नागा का मतलब होता है गैर हाजिर, और फारसी भाषा में था हाजिर। तो गैर हाजिर का मतलब और सौगात, तो सौगात तो आप लोग जानते हैं, सौगात का मतलब फ्री में कोई चीज देना। ठीक है, वो हो गया।
तो तमगा याद आया आप लोगों को या नहीं, अभी तक याद आया? तमगा बोलते हैं पदक, ठीक है। 3 होते हैं ना, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। और इंग्लिश में बोलते हैं आप गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला, फिर से एक बार देख लीजिए। इसके तुर्की भाषा के जो शब्द हैं वह हैं उर्दू कुर्ता, कलगी कैंची, चाकू, काबू, कुली, गलीचा, चिक, चकमक, तमगा, ताश, तोप, दारोगा, बेगम, चम्मच, बावर्ची, मुचलका, लाश, बहादुर, चोंगा, चेचक, कोच, बारूद, कुमुक, खच्चर, सराय, बीवी, कुर्क, गनीमत, नागा और सौगात। अब इसके बाद अगला है इसमें पश्तो भाषा के। तो पश्तो भाषा का मतलब समझ लीजिए कि ये जो है ना अफगानिस्तान में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, पश्तो भाषा। तो अफगानिस्तान के जो शब्द होंगे वो आएंगे, उसमें सबसे पहले आता है पठान, ठीक है। पठान आप लोगों ने पढ़ी होगी काबुली वाला, तो काबुली वाला यानी कि पठान की ही कहानी, यानी कि वो वहीं से आता था। और वो क्या बेचता था, किसने लिखा है, जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, उनकी लड़की के लिए लिखा है। तो फिर इस बाद गुंडा, खर्राटा, अखरोट, वो ये सब ड्राई फ्रूट्स वहीं से आता है अफगानिस्तान से। गटागट, ठीक है, गटागट। टसमस, टसमस का मतलब है, टसमस होना का मतलब हिलना और टसमस ना होना का मतलब अपनी जगह से ना हिलना। पटाखा, गड़बड़, डेरा, भड़ास, हड़बड़ी, अटकल, बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है चारों तरफ जो चार दीवारी खींची जाती है उसे बाढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो पठान, गुंडा, खर्राटा, अखरोट, गटागट, टसमस, पटाखा, गड़बड़, डेरा, भड़ास, हड़बड़ी और अटकल और बाढ़, ये पश्तो भाषा के शब्द हैं। इसके बाद है पुर्तगाली भाषा के शब्द, ये भी यूरोपियन थे। अलमारी, अनानास, इनके कई हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से तो क्या पूछा जाता है, अखरोट पूछा जाता है, ठीक है, या पटाखा पूछ लिया जाता है कभी कभार, या गुंडा पूछा जाता है, और कोई नहीं। यहाँ से बोला जाता है आलमा, आलपिन। आया इस्त्री, ये इस्त्री वो जो प्रेस आप लोग बोलते हैं कपड़े ऊपर करने वाली इस्त्री। फिर है इस्पात, ये इस्पात यहाँ से पूछता है। कमीज, कमरा, ठीक है। इसके बाद है कर्नल, काज, ये जो काज होता है ना जहां पर बटन लगाया जाता है उसे काज बोलते हैं, यानी बटन जहां पर बंद करते हैं ना उसे काज बोलते हैं। शर्ट में जैसे है तो पहनते हैं, तो पहनने के पहले क्या किया जाता है, उसे जो बटन है ना उसमें लगाया जाता है तो उसको सिल दिया जाता है काट करके, तो उसे काज बोलते हैं। काफी, ये काफी का मतलब जो होता है ना वो इंग्लिश वाली नहीं है, COOF, ठीक है, ये वो काफी नहीं है। वो काफी जो है ना वो यहाँ पर ये होता है, एक काफी, काफी का मतलब पर्याप्त, बहुत। काजू, गोभी, गमला, चाबी, तौलिया, ये काफिया पूछा जाता है। तौलिया किस भाषा के शब्द है, पुर्तगाली। पपीता, नीलाम, जो वहां कुर्क था ना तुर्की में, यहाँ नीलाम है। यदि कोई कर नहीं दे पाता है, नहीं जिसने उधारी लिया नहीं दे पाता, तो सरकार उसका क्या करती है, सामान को अपने कब्जे में लेती है, फिर उसे नीलाम कर देती है। उससे जो फायदा होता है वो अपना पूरा पूरा करती है। पादरी, ठीक है, बाल्टी, फीता नापने वाला, और वो जो यानी कि जिससे आप लोग वो बोलते हैं ना रिबन, यही है फीता, ठीक है, जो बच्चियां उसमें अपने बालों में बांधती हैं। फिर है बाल्टी, अच्छा बाल्टी 2 बार लिख दिया मैंने। मिस्त्री, कार्य करने वाला। संतरा और परात, परात का मतलब वो जो जिसमें आटा गूंथते हैं ना, बड़ी सी होती है उसमें आटा गूंथते हैं, उसे बोलते हैं परात। इसके बाद है फ्रांसीसी भाषा के शब्द, ठीक है। तो फ्रांसीसी भाषा के जो शब्द हैं वो है कूपन, कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब होता है जब लोग यानी बलबा मचाते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है, और यानी कि उनको कंट्रोल में करने के लिए कर्फ्यू ऑर्डर कर दिया जाता है। ये डीएम आदेश देता है, पुलिस सब लोगों को खदेड़ देती है, घरों के अंदर रहना होता है, मार्केट वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है, उसे बोला जाता है कर्फ्यू। आप लोगों ने सुना है जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू मतलब जनता अपने आप ही घर से नहीं निकल रही थी, उसे जनता कर्फ्यू बोला जाता है। फिर है कारतूस, जो उसमें बंदूक और राइफल वगैरह में भरकर चलाई जाती, अंग्रेज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैसे उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, वैसे अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का है। अंग्रेज अपने लिए इंग्लिश शब्द प्रयोग करते हैं, ब्रिटिश शब्द प्रयोग करते हैं। बिगुल, ठीक है, बिगुल का मतलब होता है एक ये बाजा होता है। तो जैसे लड़ाई है या कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जब जो है ना परेड वगैरह होती है तो जो सबसे पहले बजता है ना वही है बिगुल, ठीक है। फिर चीनी, चीनी भाषा का शब्द है चीनी, लीची, चीकू और चाय। फिर यानी इसमें ची 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 सब में आ रहा है, चा चा आ रहा है। डच भाषा का, डच भाषा का तुरुप, ये ताश के लिए प्रयोग होता है। बम, ये टांगे के लिए, यानी तांगा जो होता है ना उसमें इसका ये एक भाग होता है बम। ये बम वो वाला नहीं है कि जो अंग्रेजी वाला है वो बम। तो इसमें से अब इसके बाद एक दो जो है यानी कि प्रश्न और हैं, यानी कि वो भाषा के शब्द और हैं, उन्हें हम लोग क्या कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। उनमें है उनमें है रूसी भाषा के शब्द, ठीक है। तो रूसी भाषा के शब्दों में आता है सबसे पहले वहां की मुद्रा आती है रूबल, ठीक है। फिर आता है जार, जार तो अब रह नहीं गए, वहां के शासक थे उनको कहा जाता था, ठीक। और फिर आता है एक शब्द आता है स्पुतनिक, स्पुतनिक, ठीक है। एक शब्द है मिग, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मिग लड़ाकू विमान है, ठीक है। तो क्या चीज है, मिग जो है वो इसी का ही, यानी कि जो सॉरी रूसी भाषा है उसका शब्द है। और एक इसका शब्द है सोवियत, अब वो भी नहीं प्रयोग किया जाता, सोवियत। इस बाद एक आता है वोदका, ठीक है। वोदका एक तरह से शराब होती है। तो रूबल, जार, स्पुतनिक, मिग, सोवियत और वोदका ये रूसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। और इसके बाद रूसी भाषा के बाद है जापानी भाषा, ठीक है। इसके बाद है जापानी भाषा। तो जो जापानी भाषा के शब्द हैं उनमें आता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है रिक्शा, ठीक है। और एक और जापानी भाषा का शब्द है और वो है सुनामी, ठीक है। सुनामी, ये पहले जीएस में कई बार पूछा गया है। तो जो सुनामी है, सुनामी कहिए सुनामी कहिए एक ही बात है, यानी कि जो वो है समुद्र है, समुद्र के तलहटी पर उठने वाली भूकंप, जिसके कारण काफी ज्यादा क्या होती है, बड़ी बड़ी वो यानी लहरें निकलती हैं, उन्हें बोला जाता है क्या, ये यानी कि सुनामी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है यानी कि जो भाषाएं हैं, ठीक है, उनके शब्द थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संकर शब्द, ठीक है। तो संकर शब्द अभी ही यानी कि पढ़ लेते हैं, क्योंकि संकर शब्द में ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो चलिए संकर पढ़ते हैं। उदाहरण में सिर्फ आप लोगों को बता दूंगा, हो गया, इसमें कुछ है जिन्हें हम अब हैं संकर शब्द। ये संकर है, ठीक है, संकर शब्द। और संकर का जो अर्थ होता है, ठीक है, दो शब्द होते हैं, एक होता है संकर और एक होता है संकर। ये कौन से शब्द हैं, यानी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। इसका तो अर्थ होता है क्या, शिव, ठीक है, इसका अर्थ होता है शिव, ठीक है। और इस संकर का अर्थ होता है मिश्रित, ठीक है, मिश्रित। तो इसका मतलब हो गया मिश्रित भाषा के शब्द। तो इसका मतलब कि दो या अधिक भाषाओं से मिलकर के,
दो या अधिक भाषाओं से मिल करके बने शब्द। ये भाषाओं के शब्दों से बने शब्द, भाषाओं के शब्दों से बने शब्द, ठीक है। बने शब्द को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है, संकर शब्द, ठीक है। दो या अधिक भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बनते हैं, अलग अलग होनी चाहिए वो, उन्हें हम संकर कहते हैं। यानी मिश्रित भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्दों को हम बोलते हैं। तो अब इसमें यानी कि अलग अलग भाषाओं से मिलकर के जो बने हुए शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं। अब जैसे है, उदाहरण है रेल गाड़ी, ठीक है। तो जो रेल है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो गाड़ी है वो क्या है, गाड़ी देशज शब्द है, ठीक है। आप कह सकते हैं देशज शब्द है या हिंदी का शब्द है, ठीक। तो रेलगाड़ी जो है ये क्या हो गया, ये आपका संकर शब्द हो गया। फिर इसके बाद है वर्ष, और क्या, गांठ, ठीक है। तो वर्ष गांठ का मतलब होता है, वर्ष जो है आपकी ये हिंदी का शब्द है, सॉरी संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है। और जो गांठ है ना, ये आपका देशज शब्द है या हिंदी का शब्द है। तो वर्ष गांठ हो गया। इसके बाद जांच करता, ठीक है। तो जांच जो शब्द है वो हमारा हो गया फारसी का शब्द, और जो करता है वो कौन सा हो गया, वो हिंदी का शब्द हो गया। इसके बाद है उड़न, उड़न तस्तरी, ठीक है। तो उड़न तस्तरी का मतलब है, उड़न जो है ये हमारा हिंदी का शब्द है, ठीक है। और तस्तरी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब इसके बाद है रफू, चक्कर, ठीक है। तो ये रफू जो शब्द है ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है, और जो चक्कर है ये हिंदी का कह लीजिए, देशज कह लीजिए, हिंदी भाषा का शब्द है। इसके बाद है पान दान, ठीक है। तो पान जो है ये हमारा हिंदी का शब्द है, और जो दान है, ठीक है, दान का मतलब रखना होता है, ये फारसी का शब्द है, ठीक है। ऐसे ही है बम, वर्षा, ठीक है। तो बम क्या है, बम जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, और वर्षा जानते हैं, ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है। क्लियर। इसके बाद है टिकट घर, टिकट घर। तो टिकट घर, इसका मतलब है कि जो टिकट है वो आपका अंग्रेजी है, और जो घर है वो आपका हिंदी शब्द, ठीक है। तो रेलगाड़ी,
वर्षगांठ, जांचकर्ता, उड़न तस्तरी, रफू चक्कर, पानदान, बम वर्षा, टिकट घर। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, ये तत्सम शब्द है। और भी बहुत से शब्द हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें यह मत रखिएगा जैसे बेनी विद्यालय है, ये एक तरह से क्या है, यौगिक शब्द तो ही है लेकिन अलग अलग भाषा के यौगिक शब्द हैं। ठीक है, इनको यह मत समझिएगा कि एक ही भाषा के यानी कि शब्द हो सकते हैं। जब एक भाषा के शब्द होंगे जैसे विद्यालय है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो फिर जो है ना यानी कि इसमें संकर शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो संकर शब्द जो यानी कि है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वे शब्द जो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक भाषाओं से बने होते हैं। ठीक है, के शब्दों से बने शब्द होते हैं, शब्दों से बने शब्द, वो तो मैंने आप लोगों को संकर और संकर के लिए अलग अलग वो किया था। तो और मैं इसलिए थोड़ा सा पहले लिख लिया था जिससे कि आप लोगों को यानी ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना खराब हो, क्योंकि साथ में लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि हमारा संकर शब्द है। ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो ये विदेशी शब्द और संकर शब्द आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। वैसे यानी संकर तो क्लियर हो जाने चाहिए क्योंकि अलग अलग भाषा से शब्द आने चाहिए। ठीक है, यदि हिंदी में एक तत्सम और एक जो है ना तद्भव शब्द है और दोनों मिल रहे हैं तो क्या हो जाना चाहिए, ठीक है, वो संकर ही होगा। और जब वो यानी कि आपस में ही अपने वाले में से बनते हैं उन्हें कभी भी संकर नहीं बोला जाएगा। ओके, तो ठीक है, अब देखते हैं जो है, तो कल भी यानी कि क्लास में आप लोगों को ले लूँगा। तो कल हम लोग मिलेंगे अपने टाइम पर 11 बजे, भले ही संडे है फिर भी तो ऑनलाइन क्लास तो ले ही ले सकते हैं। ओके, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट।